फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के हिरार्चिकल चार्ट के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीखेंगे हिरार्चिकल चार्ट। अब ये चार्ट कैसे आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा सेट किया हुआ है, जहाँ आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर है हमारे पास, ईयर है और उसकी सेल है। तो यहाँ पर हिरार्चिकल चार्ट का हम कैसे यूज करेंगे इसको हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जिसका भी आपको चार्ट बनाना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ईयर और सेल्स के हिसाब से इसको चार्ट बनाना है तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद आपको आना है इंसर्ट वाले ऑप्शन में। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इंसर्ट चार्ट के अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है। पहले हम इसको समझेंगे ट्री मैप को, फिर देन उसके बाद हम समझेंगे ये वाला चार्ट को। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हिरार्चिकल चार्ट हमारे सामने आ गया है। अब इसने क्या किया है, सीरियल नंबर के हिसाब से, जैसे 1 से लेकर 9 तक जितने भी सीरियल नंबर हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ब्रांच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इसने यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट दे दिया, यानी कि सीरीज यहाँ पर दे दी। अब जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो इसने यहाँ पर इसको कंसिडर किया है, यानी कि ये इसकी वैल्यू के हिसाब से। तो अगर इसको हमें सही से डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो हम फॉर्मेट में आएंगे। तो फॉर्मेट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हम जो भी आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट हो रखा है सारा डेटा हमारे पास इस तरह से। अब क्या इसमें आपको रखना है क्या नहीं रखना है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें से ईयर रिमूव करना है तो देखिए खाली ईयर यहाँ पर रिमूव हो गया है। मैं अंडू कर देता हूँ इसको, अंडू होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये इसको हम यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे सेल है तो इसमें अगर आपको ईयर ऐड करना है तो फिर से आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऐड हो गया है। अब देखिए डेटा फील्ड स्प्लिट बाई कॉलम से अभी ये हो रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। रोज़ के हिसाब से भी आप उसको यहाँ कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये तो था कि डेटा आपको किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट करना है। कॉलम के हिसाब से दिखाना है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, और इसके हिसाब से आपको यहाँ पर इस तरह से इसको दिखाना है। अब यहाँ पर है चार्ट टाइटल। अब चार्ट टाइटल में आप क्या रख सकते हैं, अगर आपको चार्ट का कोई टाइटल रखना है तो उसको आप यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप यहाँ पर हटा सकते हैं। कुछ भी आपको चार्ट का टाइटल रखना है, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, सॉरी डेटा, ये हमारा हो गया, ये आ गया, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं हेडर आप। उसके बाद यहाँ पर बहुत फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आपको इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोजीशन कौन सी आपको यहाँ रखनी है, बॉटम में रखना है या इसको आपको टॉप में रखना है या इसको आपको साइड में रखना है, राइट में रखना है, तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको इसको कैसे यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो ये वाला चार्ट था उसका हमने पहला मैंने आपको स्टेप बताया था कि अगर ये वाला चार्ट आपको इस तरह से यूज़ करना है तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर रिजल्ट निकाल के देगा। तो 1 से लेकर 9 तक की जितनी सीरीज़ है उसको इसने ब्रांच के हिसाब से यहाँ बना दिया है, और जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो ये चार्ट की यहाँ पर इसने बता दी है। अब यहाँ पर ऐड फील्ड, अगर इस फील्ड में आपको ऐड भी करना है तो आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से आपको दिखेगा। तो वैल्यू के हिसाब से आपको इसकी यहाँ वैल्यू भी यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप चाहें तो जितनी भी आपको यहाँ पर सीरीज़ है वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे सीरीज़ 1 मैंने लिया तो ये आ गया 1, और यहाँ पे ईयर भी आ रहा है, आप देख रहे हैं ना। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर 2 3 जितने भी आपको यहाँ ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर ऐड ऑन भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 तक की यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ थी, तो वही मैंने यहाँ डेटा ले लिया है।
तो आप देख रहे होंगे ये वैल्यू जो है इस तरह से ये वाली वैल्यू चेक कर रहे होंगे, ये आप जो पहली वैल्यू है हमारी। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि इसको हम थोड़ा इस तरह से समझते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले तो। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर ईयर और सेल की दोनों सीरीज यहाँ पर इकट्ठी हो रखी है। तो यहाँ पर आपको अगर ईयर वाइज लेना है तो ईयर के लिए क्या है, आप ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो ये ईयर आपको इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। अब सपोज करो यहाँ पर आपको सेल भी दिखानी है उसकी, तो आप यहाँ पर सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, टॉप में ईयर आ गया और नीचे उसकी सेल आ गई। फिर टॉप में ईयर फिर इसकी सेल। तो यहाँ पर आप भी देख रहे हैं कि ये चीज़ सेम यहाँ पर भी आ गई। आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं या इसको आप यहाँ पर इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए सेल्स का डाटा इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो रोज़ में आपको इस तरह से नज़र आएगा जो कि मैंने पहले दिखाया था, और कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे ही यहाँ पर नज़र आएगा। फिर इस ऐड फील्ड के अंदर जो है यहाँ पर आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। ये ईयर आ गया हमारा, जैसे मैं जिसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक ये कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा है। और फिर इसी तरह अगर आपको यहाँ पर सेल को ऐड करना है तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि टॉप में ईयर आ गया, फिर उसके नीचे वैल्यू आ गई, फिर टॉप में ईयर है, फिर उसके नीचे वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा पहला चार्ट जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब हम दूसरी चार्ट को सीख लेते हैं। तो इंसर्ट के अंदर आपको फिर से आना है। यहाँ पर जो आप करेंगे, ये पहला चार्ट का था रेसिकल का। अब दूसरा हमारा है ये वाला, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चार्ट बन के आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, जो सीरियल नंबर है यानी कि 1 से लेके 9 तक का जितना है उसने रिजल्ट बना के दे दिया। अब इसको क्योंकि हमें वैल्यू भी चाहिए इसमें, तो हम क्या है यहाँ आएंगे, फॉर्मेट के अंदर आएंगे। तो जब आप फॉर्मेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से आप यहाँ दिखा सकते हैं ब्रांच 1 जो कि पहले उसमें आया था। डेटा के अंदर क्या है कि आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पर इनकी वैल्यू चाहिए ईयर और सेल के हिसाब से, तो यहाँ पर आप ऐड सीरीज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको अगर ईयर ऐड करना है तो ये ईयर इस तरह से यहाँ ऐड हो गया। जैसे आप देख रहे हैं 2020 से लेके 2028 तक का जितना भी ईयर है वो यहाँ पर डिस्प्ले आ गया है उसका। अब इसी तरह अगर आपको सेल का भी अगर वैल्यू चाहिए तो यहाँ ऐड फील्ड करेंगे आप और सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस तरह से आपको यहाँ रिजल्ट निकल के आ गया है। तो या तो आप पहले इसमें चॉइस आपके ऊपर है कि पहले आपको क्या रखना है। अगर आपको यहाँ पर टॉप में सेल दिखानी है तो आप सेल टाइप करेंगे। देन अगर ईयर दिखाना है तो यहाँ पर आप ईयर टाइप करेंगे। तो ये देखिए तरीके दो हैं आपके पास। अगर आपको ईयर को अगर बाहर के एरिया में दिखाना है तो पहले आपको यहाँ पर सेल का फिगर क्लिक करना पड़ेगा, फिर जाके उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर का यहाँ पर रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से भी आपको इसको मूव ऑन करना है या उस करना है तो ये उस तरह से आपको यहाँ पर रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो देखिए कितना अच्छा ये चार्ट बन गया फ्रेंड्स। तो इसको आप जो है और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको इसको कलर करना है या किसी और तरीके से इसको दिखाना है तो यहाँ पर आप बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास। पोजीशन आप यहाँ से कोई भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको बॉटम में दिखाना है या इसको आपको लेफ़्ट में दिखाना है, राइट में शो करना है आपको इसको, तो टॉप राइट में शो करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें। फिर आप यहाँ से कोई कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये कलर का रखना है, इसका सेलेक्ट करना होगा पहले आपको इसको। तो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जो कलर रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये कलर चाहिए आपको तो देखिए ये कलर भी अच्छा लग रहा है, इसको भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और डेटा लेवल तो जैसे आपने ऑलरेडी यहाँ ले रखा है, सीरीज़ नेम में यही है जो चाहिए। ईयर आ गया इस तरह से यहाँ पर आ गया है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ कैटेगरीज आप यहाँ जब रिमूव करेंगे तो ये कैटेगरी हट जाएगी। अगर खाली वैल्यू आपको दिखानी है तो आप कैटेगरीज को घटाएंगे तो खाली आपको वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। सीरीज़ के साथ आप क्या रख सकते हैं कि कौन सा ईयर के हिसाब से आपको देखना है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। कैटेगरीज में ये आया है। तो यहाँ पर चॉइसेस बहुत हैं फ्रेंड्स आपके पास। जो भी आपको इसमें सही लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी हमारे पास खाली ईयर ही है। अगर आपको यहाँ विद सेल के साथ दिखाना है तो यहाँ पर आप इसको अपने तरीके से यहाँ पर आप इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं या आप यहाँ पर इसके थ्रू भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। पहले आप यहाँ सेल रखेंगे, देन आप इसके बाद यहाँ पर रखेंगे ईयर।
तो वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई वैल्यू, तो ये तो मैं इस तरह से बताया। वैल्यू क्यों नहीं आया, यहाँ पर आप आएंगे जब, तो ये डेटा लेवल्स में आपको आना है, यहाँ पर आप वैल्यू में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये देखिए ईयर आ गया हमारे पास, और इस तरह से यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा बना दिया इसने। ईयर के हिसाब से यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पर बता दी है। चार्ट आप यहाँ पर कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो भी नेम रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको सही लगता है अपने अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स दो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे आप हिराचिकल चार्ट को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रखें अपने आप को और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।